यह घटना केवल एक अपराध नहीं थी, बल्कि एक रहस्य, एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। ओडिशा के जाजपुर जिले का नाथुआबारा गांव, जहां एक 14 साल की लड़की ने अपने परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर घर से भागने की योजना बनाई। इसने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे गांव को हिला दिया। लेकिन यह पहली बार नहीं था कि इस लड़की ने भागने का कदम उठाया था। यह वही लड़की थी जो पहले भी दीपक सेठी के साथ भाग चुकी थी। उस समय पुलिस ने उसे केरल से ढूंढकर बचा लिया था। अब वह फिर से वही रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उसने कुछ और खतरनाक किया। एक रात लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ खिलाने की योजना बनाई। उसने यह सब बड़े सावधानी से किया। परिवार के सभी सदस्य आराम से खाना खा रहे थे, जब लड़की ने जानबूझकर उनके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। जैसे ही परिवार के लोग बेहोश हुए, लड़की ने अपने अगले कदम की शुरुआत की। जब परिवार के सदस्य बेहोश हो गए, लड़की ने घर में मौजूद सोने के गहनों और नकदी को चुरा लिया। अब उसका अगला कदम था दीपक सेठी के पास जाना, जो पहले भी उसके साथ भाग चुका था। दीपक सेठी, वह लड़का जिसे लड़की ने पहले भी अपने साथ भागने के लिए चुना था। दीपक के साथ उसका एक अतीत था जो पूरे गांव में चर्चाओं का कारण बना था। पिछली बार पुलिस ने उसे केरल से ढूंढ निकाला था, लेकिन इस बार लड़की ने बिना डर के उसी रास्ते पर कदम रखा। क्या दीपक ने फिर से लड़की को बहकाया, या यह लड़की का अपना फैसला था? क्या वह फिर से एक सजा के लिए तैयार हो रही थी? इन सवालों ने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। लड़की के घर से भाग जाने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस अधिकारी ने दीपक से पूछताछ की और उसके गांव में छानबीन की, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लड़की और दीपक से जुड़े सभी साक्ष्यों की तलाश शुरू की। क्या दीपक के पास लड़की को छिपाने का कोई तरीका था, या फिर यह लड़की का ही अपना फैसला था कि वह अपने परिवार को छोड़कर चली गई? लड़की के मानसिक स्थिति और उसके फैसलों को समझना बहुत जरूरी था। क्या उसने यह कदम पूरी तरह से अपनी इच्छा से उठाया था, या दीपक ने उसका फायदा उठाया था? क्या यह एक प्रेम कहानी थी, या यह सिर्फ एक नाबालिग लड़की की भावनाओं का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा था? पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और दूसरे शहरों में भी उसकी जांच की गई, लेकिन लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। क्या वह अपने प्रेमी के साथ कहीं छिप गई थी, या फिर उसने एक नई जिंदगी शुरू करने की योजना बनाई थी? इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा? क्या लड़की और दीपक को फिर से ट्रैक किया जाएगा, या फिर यह मामला हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा? क्या यह एक प्रेम कहानी थी, या फिर एक नाबालिग लड़की की जिंदगी से खेला गया? यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी कुछ कदम हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि हमें बहकाने वाले लोगों के कारण उठाए जाते हैं। लेकिन इस केस के पूरी तरह से सुलझने से पहले हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है। इस कहानी के अंत तक पहुंचने में हमें और भी सवालों का सामना करना होगा।